नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए अपडेट के साथ में फिर से एक नया टॉपिक के साथ में, जैसा कि आप मेरी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम क्या कवर करेंगे। तो साथियों, आज हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड कैसे करते हैं, आज हम ये कवर करेंगे और वहां पर कौन कौन सी चीज मैंडेटरी होती है और हम कैसे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे फार्मेसी फील्ड से स्टूडेंट्स हैं तो वो तो पढ़ लेते हैं इजीली, लेकिन जितने हमारे कॉमन मैन है जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन वहां पर वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम पढ़े कैसे, कि इसके अंदर लिखा क्या है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं कि पढ़ने में हमको पता चले कि यहाँ पर क्या है, कैसे क्या है। तो आज हम वो सारी चीजें कवर करेंगे और आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि एक प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाता है और वहां पर कौन सी चीजें ज्यादा यूजेबल होती हैं हमारे लिए और कौन सी चीजें कम यूजेबल होती है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, प्रिस्क्रिप्शन तो हमारा पूरा यूजेबल होता है, ऐसी बात नहीं है ज्यादा और कम। हाँ, लेकिन कुछ इसके अंदर एक पार्ट ऐसा होता है कि वो हमें ज्यादा मैंडेटरी होता है साथियों। जैसा कि एक मेरे पास भी एक प्रिस्क्रिप्शन है, मैं आपको दिखा दूं। तो ये एक मेरे पास भी एक प्रिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर सारी चीजें, सारा सेम फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट साथियों अप्लाई होता है और यही फॉर्मेट हम ज्यादातर देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन का। और आइए हम देखते हैं इन डीप में कि हम प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रीड कर सकते हैं साथियों। और मैं इसके माध्यम से वो एक बात और बता दूं, जितने भी हमारे नए लोग हैं जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लीज इससे हमको बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है। तो साथियों, आज अब हम बात कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन को रीड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बेसिक चीज मैंने यहाँ पर कवर करने की मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर, पहले हम देखते तो हमेशा क्लिनिक का नाम देखते हैं। हमने कभी भी प्रिस्क्रिप्शन उठाया होगा और देखा होगा तो हमें स्टार्टिंग में क्लिनिक का नाम मिलता है, उसका एड्रेस मिलता है, वो कहाँ पर है, कैसे है, वो हमें सारी ऊपर हमें ये चीजें लिखी मिलती हैं साथी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लिनिक नेम एंड एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स आर, हमको साथी यहाँ पर मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, तो साथी ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमेशा ही आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लाइसेंस नंबर आपको मिलेगा साथियों। तो हम लोग लाइसेंस नंबर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर लाइसेंस नंबर देखने को जरूर मिलेगा साथियों। अब हम जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो साथियों फिर हमको यहाँ पर जो इधर का स्पेस होता है, यहाँ पर साथियों हमको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन मिलती है लिखी हुई कि वहां क्या लिख रहा है साथियों। जहां पर मैं आपको बता दूं डॉक्टर इंफॉर्मेशन में क्या क्या मैंडेटरी है। सबसे पहले हमको डॉक्टर का नाम पढ़ने को मिलता है कि उस डॉक्टर का नाम क्या है, उसकी के पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, ये मैंडेटरी है, कोई भी डॉक्टर छुपा नहीं सकता एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी डिग्रियां यहाँ पर शो करनी होगी साथियों। तो यहाँ पर जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम और प्लस उसकी डिग्रियां, उसने क्या क्या अचीव करा है, तो वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा साथियों, यहाँ पर ब्लॉक में। फिर उसके साथ साथ साथियों ये हमारी डेट हुई कि कौन सी तारीख को प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिख रहे हैं या डॉक्टर लिख रहा है, सॉरी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इस कॉर्नर की हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर अपर कॉर्नर इज पेशेंट नेम, पेशेंट एज, पेशेंट एड्रेस कहाँ से आया है। तो यहाँ पर साथियों हम पेशेंट के बारे में लिखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट आया कहाँ से। तो यहाँ पर हम पेशेंट के बारे में, यहाँ पर पेशेंट डिटेल्स आएगी। फिर उसी के जस्ट नीचे साथियों हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट का हम चेकअप, जितने भी नॉर्मल चेकअप होते हैं डॉक्टर को दिखाने से पहले, तो जिसके अंदर हम लोग SpO2 काउंट करते हैं, पल्स काउंट करते हैं, आपकी बीपी, उसका सब ब्लड प्रेशर कितना है साथियों वो काउंट होता है, उसका पेशेंट का वेट कितना है, तो यहाँ पर साथियों उनका वेट हम लोग कवर करते हैं। ये पेशेंट कॉर्नर हो जाता है, यहाँ पर पेशेंट डिटेल्स को हम लोग फिल करते हैं कि पेशेंट की क्या क्या बॉडी मेजरमेंट है और क्या है सारी चीजें। अब साथियों हम यहाँ बात आते हैं, फिर उसके बाद शुरू होता है पेशेंट का डायग्नोस, कि पेशेंट का वो डायग्नोस करता है कि उसको हुआ क्या है। वो डॉक्टर उसको जानने की कोशिश करता है कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो वो सारी चीजें साथियों RX मींस प्रिस्क्रिप्शन के अंडर कवर होती है साथियों।
तो यहाँ पर सारी साथियों प्रिस्क्रिप्शन के सारे नॉर्म्स और जितने भी डायग्नोसिस उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीजें यहाँ लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद साथियों होता क्या है, डायग्नोस होने के बाद फिर डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। यही एक हमारा एकदम एक होता है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। जितना भी अगर प्रिस्क्रिप्शन का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारा अब शुरू हुआ है कि पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद वो जो मेडिसिन लिखता है वो साथियों हमेशा इस कॉर्नर के अंदर लिखी जाएंगी। मैं आपको बता दूं ये कॉर्नर वो होगा यहाँ पर अपने पेशेंट्स की सारी डिटेल्स मेडिसिन से रिलेटेड डिटेल्स लिखी जाएंगी। तो साथियों जितना भी मैंने ये एक्स करके लिख रखा है तो यहाँ पर मेडिसिन के नाम लिखता है वो साथियों, जो भी उसके मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो वो यहाँ पर उन मेडिसिन के नाम लिखता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ये साइड में डबल एक्स और प्लस ये सर्कल करके रख रखा है तो ये क्या है। तो साथियों मैं बताता हूँ जितनी भी वो दवाइयां यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगा तो उसके बगल में उसको लेने का समय भी प्रिस्क्राइब करेगा कि उसको लेनी कब है। तो साथियों मैं आपको बता दूं फार्मेसी के अंदर उसको एब्रीविएशन कहते हैं। तो साथियों दवाई के साथ साथ वो ये भी लिखेगा कि आपको कब लेनी है, तो वो भी दवाई के नाम के पीछे आपको मिलेगा। तो साथियों ये दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है दवाई और प्लस उसको लेना कब है। तो साथियों आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है कि उसने दवाई में लिया क्या है, लिखा क्या है और फिर वो लेनी कब है, जो कि मैंने आपको एपिसोड मेरे आपकी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो मैंने मेंशन कर रखे हैं साथियों। फिर उसके बाद आता है साथियों डॉक्टर के साइन, जिसमें मैं आपको बता दूं साथियों डॉक्टर अपने मोहर यहाँ पर स्टैंप लगाता है, उसको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन करता है। उसके बाद उसके उस इंफॉर्मेशन के अंदर उसका साथियों नाम होता है, उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यहाँ पर वो, और जिस क्लिनिक में वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है तो यहाँ पर वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है साइन के बाद। तो साथियों अब हम कवर करते हैं जितनी भी चीज हमने कवर करी है उनके बारे में जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो साथियों यहाँ पर डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। अप साइड की अगर हम बात करते हैं तो सारी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ मिलेगी। इस कॉर्नर में हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर हमको पेशेंट की डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर दोनों साइड ही डिफरेंस है, यहाँ पर पेशेंट डिटेल, यहाँ पर डॉक्टर इंफॉर्मेशन। सेंटर ऑफ द पार्ट की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर ड्रग इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें कि उसने क्या प्रिस्क्राइब करा, क्या डायग्नोस करा है और उसने क्या एप्रोप्रिएट लिखे हैं यहाँ पर, ये आपके ड्रग इंफॉर्मेशन होगी साथियों। यहाँ पर लास्ट में उसके साइन होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसका प्रैक्टिस का लाइसेंस नंबर होगा साथियों और यहाँ पर उसके एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन को वो ये यहाँ पर रिकमेंड करेगा पेशेंट को साथियों। तो ये साथियों कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में स्ट्रक्चर था, कैसे क्या हम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जान सकते हैं और कैसे हम लोग पता करते हैं कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये साथियों मैंने चीजों को कवर करने की अपनी एक वीडियो में कोशिश करी है। तो साथियों ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो साथियों। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, फार्मा रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।